प्रार्थना पत्रिका सोमवार 15/4/2024। प्रार्थना और शक्ति का रहस्य। रोमियो 16:25-27। अब जो तुम्हें मेरे सुसमाचार और यीशु मसीह की घोषणा के द्वारा स्थापित करने में सक्षम है, उस रहस्य उत्थान के अनुसार जो बहुत समय से गुप्त था। सुबह में आपको परमेश्वर के राज्य के बाजिदिन को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दिन के दौरान केवल से लैस होकर परमेश्वर के राज्य को रिले करने के लिए विवेक का उपयोग करें। रात में विशिष्ट समाचार प्रचार की वाचा से लैस होकर आपको उत्तर खोजने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि आप सांस लेने और प्रार्थना की दो जीवन रेखाओं के माध्यम से इन रहस्यों और शक्ति का आनंद लेना जारी रखते हैं, तो आप बिना लड़े ही एक नेता बन जाएंगे। सबसे बढ़कर परमेश्वर की नजरों से आप दूसरों को देख पाएंगे। परमेश्वर ने गलील के लोगों को जो दुनिया की नजरों से मूर्ख दिखते हैं, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाया। मत्ती 10:1-42, मरकुस 3:13-15 और प्रेरितों का काम 1:11। अज्ञानी होने के बावजूद पतरस, जिसने मत्ती 16:16, प्रेरितों का काम 4:12 और पतरस 2:9 को स्वीकार किया, परमेश्वर द्वारा उपयोग किया गया। उसने पौलुस का भी उपयोग किया, जिसने स्तिफनुस को शहीद होते देखा, प्रेरितों का काम 7:53-60। अन्य जातियों के लिए एक गवाह बनने के लिए प्रेरितों का काम 9:1-15। अंत में मसीह पौलुस का सबसे बड़ा मूल्य बन गया। फिलिपियों 3:1-21, जो बहुत समय से छिपा हुआ था, जो अब प्रकट हो गया है और अनंत काल तक बना रहेगा। वह आपका अवसर है। जो लोग इस समय सारणी के भीतर है, उन्हें उत्तर प्राप्त होंगे। एक जिन्होंने प्रार्थना और युग के रहस्य को देखा है, याकेबेद, यात्रा, याहाब, हन्ना और ईशे, उपाध्याय, दानियल, आरंभिक चर्च के शिष्य, प्रेरितों के काम 1:14 और पौल की टीम ने प्रार्थना और युग के रहस्यों के जबरदस्त धाराओं को देखा। प्रार्थना के माध्यम से और महत्वपूर्ण समय सारणी के दौरान दुनिया बदल गई। दूसरा, प्रार्थना के रहस्य का मार्ग और वह व्यक्ति जिसने प्रचारकों की मदद की। प्रार्थना के रहस्य की शक्ति से लैस होकर और प्रचारकों की मदद करना। प्रार्थना के रहस्य का मार्ग चर्च के अधिकारियों को उन प्रचारों का सारांश बनाना चाहिए जो संदेश वाहक है, क्योंकि वे वही है जो परमेश्वर ने जो छिपाया है उसे पूर्ण करता है। चर्च के अधिकारियों को एक साहसकर्मी बनना चाहिए, प्रचारकों ने मेजबान बनकर, ताकि वे केवल प्रार्थना और सुसमाचार प्रचार कर सके। यही अंत होगा। तीसरा, वे लोग जिनके पास प्रार्थना के रहस्य और बाजन की सामग्री है। प्रार्थना के रहस्य की सामग्री रखने से चर्च के अधिकारी से बन जाएंगे जिसके पास बाजिटिन है। ऐसा करने से त्रिएक परमेश्वर, प्रेरितों का काम 1:1-8, उनके जीवन में उत्पत्ति 1:27, उनकी आत्माओं में उत्पत्ति 2:7 और उनके दैनिक जीवन में आएंगी। उत्पत्ति 2:7 इस समय उनके भीतर का प्लेटफॉर्म, प्रकाश को प्रसारित करने वाला वॉच टावर, उत्पत्ति 1:3 और यूहन्ना 1:11 और स्वर्ग, पृथ्वी और बाकी सब चीजों से संवाद करने एंटीना उनके भीतर उठेगा। पौल और उनकी टीम मध्यस्थता प्रार्थना के रहस्य को जानती थी। उनके माध्यम से परमेश्वर ने दुनिया को आगे बढ़ाया। रोमियो 1:9, फिलिपियो 1:3-4, दूसरा कुरिन्थियों 1:11, पहला कुरिन्थियों 16:18-19 और कुलोसियों 4:7-8। उस समय कोई भी ऐसा नहीं था जो वचन के कामों को रोक सकता था, जो उठ खड़े हुए थे। प्रेरितों 28:30-31। वाचा प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, इस युग के सेवकों को बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। आज से आपको अद्भुत महिमा पूरे देश में घोषित किया जाए। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।